हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी पाइप एंड सिस्टम की क्लास सेकंड, या आप कह सकते हैं कि इसका पार्ट सेकंड है और ये हमारा लास्ट पार्ट भी रहने वाला है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी टैंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 3 घंटे में, ठीक है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं, ठीक है। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? क्या कह रहा है ये देखो, एक टंकी है, ठीक है। अब किसी पंप यानी कि विद्युत पंप से इसको भर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? कह रहे हो 3 घंटे। कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे, ठीक है। लेकिन उसमें छेद है तो क्या कर रहा है? भरने में फिर कितने घंटे लग रहे हैं? यहाँ पर एक छेद है, ठीक है, टैंकी में। फिर उसको भरने में कितने घंटे लग रहा है? कह रहा हो 3 से 1/2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। यानी कि पानी एक साइड से भर रहा है और एक साइड से छेद होने के कारण वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर ए, यानी कि इसको हम मान लेंगे, इस पाइप को ए, और जो बाहर निकाल रहा है टैंकी से पानी उसको मान लेंगे हम बी, ठीक है। ए कितने घंटे में काम कर रहा है टैंकी भरने का? 3 घंटे में, ठीक। और अगर जब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने कितने टाइम में काम कर रहे हैं? 3 से 1/2 को अगर मैं सीधे ऐसे लिखूँ तो कितना लिख दूंगी मैं इसे सीधे? 7/2 ऐसे लिख सकती हूँ ना। 3 2 3 6 और एक 7 7/2 ये हो गया, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे का कहने का मतलब क्या है कि ए क्या है? पानी भर भी रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है? पानी बाहर भी आ रहा है, ठीक है। जो ए अकेला काम कर रहा है इसका मतलब क्या है कि तब छेद बंद है टैंकी का, ठीक है। तब पानी बाहर नहीं आ रहा। सिर्फ पानी अगर छेद ना हो टैंकी में, अगर छेद से पानी बाहर ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो तब टैंकी कितने में भर जा रही है हमारी? 3 घंटे में, ठीक है। और अगर छेद खुला है और पानी भी भर रहा है तो टैंकी कितना टाइम लगाएगी? हमारा 7/2। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये आप सीख लेना है यहाँ पे। सिर्फ 7 और 3 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जो ऊपर से 7/2 लिखा है हमने, जो नीचे का 2 है, तो हम उसे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें 3 और 7 का एलसीएम लेना है, ठीक है। सिर्फ अंश का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? 21, ठीक है। 3 सत्ते 21, और इसमें अगर मैं 21 में किसका 7/2 का क्या दूँ? भाग दूँ, ठीक है। तो आपको आता ही होगा, ये मैंने आपको बताया भी था कैसे दे सकते हैं। हमें क्या करना है देखो, 21/7/2 ऐसे ही तो देते हैं ना भाग। फिर क्या करते हैं, जो ये 2 है ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना बचेगा? सिर्फ 7 बचेगा। और ये 7 से कितना बार कट गया? 7 तियां 21 और 3 दूना 6। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 6 आ गया, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है? ये क्या है यहाँ पे? किस में दे रखा है? घंटे में दे रखा है ना, यानी कि 1 घंटे का काम है इनका ये, ठीक है। यानी कि एक ए जो है वो 1 घंटे में कितनी टंकी भरता है? 7। लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं, ए और बी, यानी कि पानी भरने का काम भी हो रहा है और पानी टैंकी से बाहर आने का काम भी हो रहा है, तो कितने 1 घंटे में कितना हो रहा है? 6 टैंक, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है? क्या पूछा है उसने? टैंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर आता है? कितने समय में बाहर आता है तो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसमें से हमें क्या घटाना है? ए के अकेले का काम। 7, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा हमारे पास? -1, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में बी जो है ये 1 टैंक को खाली कर देता है, ठीक। अब देखो पूरा टाइम निकालते हैं कि कितना कितना खाली करना है इसने? 21 टैंक खाली करने हैं। तो देखो कुल टैंक कितने हमारे पास? 21। और ये 1 घंटे में बी कितने टैंक को खाली करता है? 1 टैंक को। तो बट्टे में क्या हो जाएगा? -1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 21 घंटे। ये कितना आ जाएगा हमारा? 21 घंटे, ठीक है। यानी कि बी, यानी कि जो पूछा है उसने कि भरी टैंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा, तो कितने समय में निकल जाएगा वो हमारा? 21 घंटे में, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है, ठीक है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है ये हमें बताना है कि उसमें कितना लीटर है, ठीक है। तो देखो दोनों क्या कह रहा है वो, यहाँ पे क्या बोला है उसने, देखो पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर, दोनों नल यानी कि जो टंकी को भर रहा है, यानी कि जो हौज को भर रहा है और जो हौज खाली कर रहा है, दोनों नल, ठीक है। तो देखो जब ए किस क्या कह रहा है, ये जो नल ए है वो हौज को कितने मिनट में भर सकता है, कह रहा है 20 मिनट में, ठीक है। और जब ए और बी दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो कितने कितने मिनट में हो रहा है, कह रहे हो यहाँ पे 100 मिनट में। अगर दोनों खोल दिए जाए नल, यानी कि हौज भरने, जिससे हौज भर रहा है वो तो क्या है ए, और जिससे हौज खाली हो रहा है वो क्या है बी। तो खोलने का नल और भरने का नल साथ में खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जा रहा है वो, 100 मिनट में। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा हमारा कुल काम, तो कुल एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा इसका 100, ठीक है। अब देखो इसमें किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है ना, तो अब हम निकालेंगे इनके 1 मिनट का काम। तो ए का 1 मिनट का काम कितना होगा, 20 पंचे कितना होता है 100, तो ये कितना आ गया 5, और इसका आ गया हमारा, अगर दोनों साथ में करते हैं तो काम उसका आया 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बी का काम। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं, बी का काम, तो बी का काम कैसे निकालेंगे हम, दोनों का काम जो है, दोनों का काम क्या है हमारा, 1 1 मिनट का काम क्या है दोनों का, एक ही तो है। तो एक, दोनों का काम में से माइनस क्या कर देंगे, ए का काम क्या है 5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा -4, क्या आ जाएगा, बी का काम कितना आ गया हमारा -4, यानी कि बी जो है वो 1 मिनट में, बी का काम क्या है खाली करने, कितने हौज खाली कर दे रही है वो 1 मिनट में, 4, ठीक है। अब देखो बी पूरा टैंक कितने देर में खाली करेगा ये हमें बताना है। पूरा टैंक कितने हमारे पास 100 है, ठीक है, और वो 1 मिनट का काम क्या है उसका 4, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, पूरा समय कितने समय में अगर ये टैंक खाली करती है तो पूरे टैंक कितने हमारे पास, कितने हौज है हमारे पास पूरे मिलाकर 100, और बी का 1 मिनट का काम कितना है हमारा 4, ठीक है, यही तो है। तो ये कितने बार कट जाएगा इससे, 25, तो ये कितना आ गया हमारे पास 25 मिनट, ठीक है। उसने पूछा क्या है, हौज की क्षमता कितनी है, हौज की क्षमता कितनी है पूछा है ना। तो देखो अब देखो जब 1 सेकंड में 5 लीटर है, यहाँ पे बोला है ना उसने 20 में से 1 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है, ठीक है। जब 1 सेकंड में 5 लीटर है तो 1 मिनट में कितने होंगे, देखो 1 सेकंड में कितने हैं, 1 सेकंड में है ये हमारे पास कितना 5 लीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकंड, 60 क्या सेकंड, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, 5 गुणा क्या कर दूंगी मैं 60, ये तो करूंगी ना, तो कितना हो जाएगा है 5 शून्य शून्य 5 छक्के 30, यानी कि कितना आ गया एक, अगर 1 सेकंड में कितना है कह रहा है वो 5 लीटर, और 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में कितना हो गया फिर 300 लीटर। तो आया कितना है हमारा 25 मिनट आ रखा है, कितना आ रखा है हमारा 25 मिनट आ रखा है, कि 25 मिनट में जो बी है वो हौज को खाली कर देता है। तो 25 मिनट में कितना कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या चाहिए 25 मिनट में देखना है, तो क्या कर देंगे इसमें हम 25 गुणा क्या कर दूंगी मैं 300, क्या कर दूंगी 25 गुणा 300, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य 25 टन कितना होता है हमारे पास 75, यानी कि कितना आ गया 7500 लीटर, यह आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हौज की क्षमता कितनी है हमारे पास 7500 लीटर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छेद भरी टैंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। भरी टैंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है ये हमसे पूछा है, ठीक। देखो सेम वैसी ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बस इसमें क्या दे रखा है, अभी पहले क्या दे रखा है, इसमें एक छेद भरी टैंकी जो है छेद भरी टैंकी को क्या कर रहा है 8 घंटे में खाली कर देता है कह रहा है, ठीक है। यानी कि हम क्या मान लेंगे, एक टैंकी है
अगर एक नल क्या कर रहा है, उसे खाली कर रहा है, कितने घंटे में खाली कर रहा है वो, 8 घंटे में, ठीक है, ये मान लो। तो इसे हम क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं, और दूसरे उसको क्या मान लेंगे, बी, ठीक है। तो देखो ए अगर अकेला काम कर रहा है तो कितने घंटे में वो टैंकी भर दे रहा है, 8 घंटे में। फिर उसने क्या बोला है यहाँ पर से कि टंकी को भरने वाला नल, अभी तक कौन से नल की बात हो रही है, ए कौन सा नल है जो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। अब जो बी है, अगर ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, कितने देर में काम कर दे रहे हैं, 12 घंटे में। कितने देर में काम कर दे रहे हैं, 12 घंटे में। अब हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम लेके क्या निकाल लेंगे, कुल काम कितना है ये निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 24। 8 3 कितना होता है, 24, और 12 दूना कितना हो गया, 24, ठीक। अब देखो इसमें किस में दे रखा है, घंटे में दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या निकाला, 1 घंटे का काम। अगर मिनट में दिया होगा तो 1 मिनट का काम निकलेगा हमारा, और अगर घंटे में दे रखा है क्वेश्चन में तो 1 घंटे का काम। यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 टंकी क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है, ठीक है। और ए बी जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हो, 2 टंकी का, ठीक है। तो देखो अब भरने वाली टैंकी क्या है इसमें, बी, ठीक। तो उसने पूछा क्या है, खाली हो जाती टैंकी की धारिता कितनी है। अब तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, बी का काम। अब मैं क्या, ए का काम तो हमें पता है कि वो 1 घंटे में क्या कर रहा है, 3 टैंकी खाली कर दे रहा है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बी का काम। बी का काम यानी कि बी कितने, 1 घंटे में कितनी टैंकी भरती है। तो कैसे निकालेंगे हम, जो दोनों का काम है, जो दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 2, उसमें से हम क्या घटा देंगे, ए का काम। ए कितना काम कर रहा है, 3, 1 घंटे में, तो ये कितना आ जाएगा, -1, -1 आ गया, ठीक। तो देखो ये कितना आ गया, इसका मतलब क्या है, जो बी है वो 1 घंटे में 1 टैंक भर पाता है, ठीक है। जो ये बी क्या है हमारा, भरने वाला टैंक, ए क्या है हमारा, खाली करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन में ऊपर से ही दे रखा है आपको। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, -1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये क्या आ गया हमारा, कार्य क्षमता बी की, यानी कि बी जो है वो 1 घंटे में 1 टैंक भर पा रही है, ठीक है। अब देखो बी बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम कितना है हमारे पास, 24, और एक घंटे में बी कितने टैंक भर पा रही है, 1। यानी कि इसे कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में, 24 घंटे। कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे, ठीक। अब देखो इसने क्या बोला है, टंकी की धारिता कितनी है। तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे क्या बोला था, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, यानी कि 1 मिनट बराबर क्या है, 6 लीटर है, ठीक है। 6 क्या है, लीटर है, यही तो बोल रखा है उसने। तो हमें क्या चाहिए, तो देखो 1 मिनट का ये है, अगर मैं 60 मिनट का लूँ, कितने का, 60 मिनट का। 60 मिनट का कैसे करेंगे, फिर हम 6 गुणा क्या कर दूंगी मैं, 60 कर दूंगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 360 लीटर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, क्या कर रहा है कि 24 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए हैं बी को, उस टैंकी को भरने में 24 घंटे। तो हमें क्या निकालना है, कुल, अगर 24 घंटे लग गए हैं तो कुल पानी कितना होगा उसमें। तो क्या करेंगे हम, 24 घंटे हैं तो 24 गुणा क्या कर दूंगी मैं, 360, क्या, 360 लीटर, 360 लीटर। ये तो कितना आ जाएगा, ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8640 लीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। टंकी की धारिता कितनी है पूछा है, तो ये कितना आ गया हमारा, 8640 लीटर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। देखो ये कार्य और समय वाले चैप्टर में हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करना है हमें, ठीक है। क्या कह रहा है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगुनी है यदि दोनों मिलकर खाली टैंक को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा, ठीक है। तो देखो 2 पाइप हैं, ए और बी, और कहा क्या उसने, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से क्या है, 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है। यानी कि एक पाइप जो है इसकी गति कितना है, 1। तो ये क्या मानेंगे हम, दूसरे पाइप से कह रहे हैं, दूसरे पाइप से, यानी कि बी से, एक को हमने मान लिया ए, दूसरे को बी, ठीक है। दूसरे पाइप से 3 गुने, यानी कि बी अगर 1 है तो ये कितना होगा, 3,
3 गुना है, यही तो इसका मतलब हुआ। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, कार्य क्षमता। ठीक है, जब भी कार्य क्षमता आए इसका मतलब क्या है, वो आपको या तो क्वेश्चन में अगर मिनट दिया है तो मिनट का काम दे रहा है 1 मिनट का, और अगर घंटे में दिया हो तो 1 घंटे का काम दे रहा है। अब देखो यहाँ पे किस में दे रखा है, उसने क्या बोला है 36 मिनट, यानी कि इसमें किस में दिया है इसने, मिनट में। यानी कि जो हमारे पास A3 और B1 आया है, ये क्या आया है, इनकी कार्य क्षमता, यानी कि 1 मिनट का काम। यानी A 1 मिनट में क्या कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और B कितने काम कर रहा है 1 मिनट में, 3 1 सॉरी B कितना काम कर रहा है 1 मिनट में, 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कार्य क्षमता आ गई है तो इनका एलसीएम तो हम नहीं ले सकते। जब भी कार्य क्षमता दी होती है तो हम क्या निकालते हैं, इनका हम कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं हम तब, देखो उसने क्या बोला है, यदि दोनों पाइप मिलकर बोला है, तो अगर ये मिलकर काम करे तो 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे, 4 काम कर लेंगे। मिलकर खाली टैंकी को 36 मिनट में भर दे, कितने मिनट में भर दे कह रहा है 36, और मिलकर कितने 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं दोनों, 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना 144, कितना आ जाएगा हमारा 144। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो देखो अब क्या कह रहा है आगे, हो तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। अब आप बताओ ए और बी में से धीमी गति वाला कौन सा है, 3 वाला है या 1 वाला, कौन सा है धीमी गति वाला, एक जो 1 मिनट में एक ही काम कर पा रहा है, वही तो हुआ धीमी गति वाला। तो देखो यही तो पूछा है इसने, धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो कितने समय में भरेगा, कुल काम कितना है हमारे पास, कुल कितने टैंक भरने हमने 144, और ये 1 मिनट में कितने टैंक भरता है, 1। धीमी गति वाला एक ही तो टाइम, एक मिनट में एक ही तो टैंक भरता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 144 मिनट। ये आ गया हमारा आंसर। तो धीमी गति वाला पाइप कितना समय लेगा इस टैंक को भरने में, तो कितना समय लेगा वो 144 मिनट लेगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नल ABC एक खाली टैंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि C की गति B से दुगनी हो तथा B की गति A से दुगनी हो तो नल A खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखो सबसे पहले कितने नल है हमारे पास, A B C, 3 नल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि ये एक खाली टैंकी को कितने घंटे में भर देते हैं, 5 घंटे में। यदि क्या बोल रहा है, यदि C की गति B से दुगनी हो तथा B की गति A से दुगनी है। तो देखो B की गति क्या कह रहा है, A से दुगनी हो, यानी कि अगर A की गति A क्या है, B से दुगनी हो कह रहा है ना, B से दुगनी हो, यानी B की गति A से दुगनी हो, यानी कि A अगर एक है, अगर A क्या है, 1 है, दुगनी है, B क्या है उससे दुगना है कह रहा है, तो B क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और फिर क्या बोला, यदि C की गति B से दुगनी है, और जो C की गति है वो B से दुगनी है, अगर B 2 है तो C कितना हो जाएगा 4, यही तो हुआ इसका दुगना। ठीक है, तो तो नल A खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, 3 नल है ABC, एक खाली टैंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं, तीनों मिलकर 5 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, घंटे में दे रखा है, तो 1 घंटे का काम क्या आ गया इनका, 1 घंटे में A कितना काम करता है अकेले 1, B कितना काम करता है 2, और C कितना करता है 4। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में इनका अकेले अकेले का काम है, 4 टैंकी भरता है, ये 2 ये 1। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो क्या हो जाएगा, कितना काम कर लेंगे तीनों मिलकर साथ में, 7 काम, यानी कि 7 टैंकी भर देंगे 1 घंटे में। ठीक है, तो हमें अब क्या निकालना है, ये जो दे रखी है हमें, ये क्या दे रखी है यहाँ पे, कार्य क्षमता। ठीक है, इनके 1 घंटे का काम दे रखा है हमें, इसमें किस में दे रखा है हमें, घंटे में दे रखा है ना, 5 घंटे बोला है, तो ये क्या दे रखा है हमें, 1 घंटे का काम दे रखा है। ठीक, अब तो जब हमें कार्य क्षमता दी होती है तो हम क्या निकालते हैं, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालते हैं हम, कुल काम क्या कह रहा है वो, कितने घंटे में भरती है टैंकी, 5 घंटे में, 5, और इनके 1 घंटे का काम कितना है तीनों का मिलकर 7, तो ये कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। अब क्या बोला है उसने, यानी कि कितना है कुल काम कितना है हमारे पास 35, हमें कितनी टंकियाँ भरनी है, 35 टंकियाँ भरनी है कुल। ठीक, अब क्या बोला है उसने, तो नल ए, जो ए नल है हमारा ये खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो जो खाली टैंकी कितने हमारे पास, खाली टैंकी हमारे पास कितनी 35, अगर ए इनको भरता है तो ए का 1 घंटे का काम कितना है हमारा 1,
ठीक है। तो ये कितने टाइम में भर लेगा इनको, तो कितने बार कितना आ जाएगा हमारा 35, यानी कि 35 घंटे। तो ए जो है वो खाली टैंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो कितना समय लेगा वो 35 घंटे का समय लेगा। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो नल ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 60 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसने क्या बोला है, बारी बारी। जो ये बारी बारी वाले क्वेश्चन थे ये भी हम क्या कर चुके हैं, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में हम ये भी कर चुके हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। तो देखो कैसे करेंगे इसमें हम। क्या बोल रहा है, दो नल हैं, क्या है, ए और बी। ठीक है। ए कितने मिनट में भर रहा है, 6 में, और जो बी है वो कितने मिनट में भर रहा है, 7 मिनट में। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेके क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42, और 7 छक्के कितना हो गया, 42। ठीक है। ये क्या आ गया इनका 1 मिनट का काम। क्या आ गया इनका, ये 1 मिनट का काम। ठीक है। क्या आ गया, ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 7, और बी कितना करता है, 6। अब उसने बोला क्या है, ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। मतलब बारी बारी काम कर रहे हैं अभी। ठीक है। साथ में नहीं कर रहे हैं, एक बार ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। ठीक है। 1 1 मिनट के लिए इनको खोला जा रहा है। ठीक। तो देखो 1 1 मिनट का काम तो ये है। अगर ये दोनों का कितना हो जाएगा फिर, तो इनका क्या बोल रहा है, 1 1 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, बारी बारी करके खोला जा रहा है 1 1 मिनट के लिए। ठीक। अगर 1 मिनट का काम ये कर रहे हैं, तो अगर मैं इनका 2 मिनट का काम देखूं, 2 मिनट का काम क्या हो जाएगा इन दोनों का, 13। 13 ही तो हो जाएगा ना दोनों का। 2 मिनट का काम, 1 मिनट का काम ही है, तो 2 मिनट का काम कितना हो रहा है, 2 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते थे, इस वाले क्वेश्चन में जो बारी बारी वाले क्वेश्चन आते थे हमारे, टोटल काम कितना है हमारे पास, 42। कितना है हमारे पास टोटल काम, 42। ठीक है। और इनके 2 मिनट का काम क्या है, बारी बारी कर रहे हैं 1 मिनट का काम। तो ये हो गया इनका, ए 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 7, और बी कितना काम कर रहा है, 6। ठीक है। ये 1 1 मिनट का काम हो गया, बारी बारी कर रहे हैं। फिर 2 मिनट का काम क्या हो जाएगा, फिर इनका 13 हो जाएगा। ठीक है। तो बट्टा क्या हो गया, 13। ठीक। अब मैं इसे काटूंगी तो ये कितने बार कटेगा, 13 तिया 3 बार कटेगा, कितना, 39। ठीक है। कितने बार कटा है हमारा, 3 बार। अब ये कितने मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अब देखो शेष काम कितना बचा है, अगर मैं देखूं अब शेष काम कितना बचा है, तो कितना बचा है, ये पूरा पूरा 42 13 से नहीं कटा था। कितने बार कटा था, ये 3 बार कटा था, 39 कटा था। तो काम कितना बचा है, देखो 40 41 42, शेष काम कितना बचा है हमारे पास, 3। कितना बचा है, अब ये बताना है हमें कि इस शेष काम को कौन करेगा। ठीक है। देखो सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पे लिखा है, ए से आरंभ करते हुए। क्या बोला है, ए से आरंभ करते हुए। तो जिसने शुरू किया था काम वही क्या करेगा, खत्म करेगा। ठीक है। तो शुरू किसने किया है, ए ने। ठीक है। ए कितना काम कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है 1 मिनट में, 7। तो बट्टा क्या हो जाएगा, ये 7। यानी कि क्या आ गया हमारा आंसर, 6 से ही 3/7 मिनट। ऐसे ही तो करते थे ना हम काम और समय में। जिसने भी टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर अच्छे से समझ के किया होगा, उसे समझने में, ये वाले क्वेश्चन समझने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसने क्या बोला था, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा उसे, 6 से ही 3/7 मिनट लगेंगे। ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। ठीक है। देखो ए कितने घंटे में भर रहा है, 12। ठीक है। और बी कितने घंटे में भर रहा है, 15। और सी कितने घंटे में बोल रहा है, ये 20 घंटे में। ठीक है। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी व सी एक एक घंटे बारी बारी खोले जाए, तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अब कुल काम निकाल लेते हैं।
तो तीनों का मैं एलसीएम ले लूँगी, तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60। कितना आ जाएगा 60। तो 12 पंची कितना होता है 60, और 15 चौकी कितना होता है 60, 20 त्यान कितना होता है 60। अब इसमें किस में दे रखा है, इन्होंने घंटे में दे रखा है, ठीक है। 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। तो ये क्या निकाल लिया हमने, इनका 1 घंटे का काम। ए का 1 घंटे का काम कितना है 5, यानी कि वो 1 घंटे में 5 टंकी भर लेता है, ठीक है। और बी कितने घंटे में भर लेता है 4, 1 घंटे में 4 टंकी भर लेता है। सी 1 घंटे में 3 टंकी भर लेता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या बोला है उसने, ए सदैव खुला रहे, ए क्या रहे सदैव खुला रहे, बी व सी एक एक घंटे बारी बारी खोले जाएं तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कह क्या रहा है वो, देखो 1 घंटा ये हो गया। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो उसने क्या बोला, ए सदैव खुला रहे, ए तो सदैव खुला रहेगा। बी और सी क्या करेंगे, एक एक घंटे बारी बारी से खोले जाएंगे, यानी कि 1 घंटे में इसके साथ क्या होगा बी होगा, ठीक है। अगर 1 घंटे की बात करें, फिर दूसरे घंटे में क्या हो जाएगा, बारी बारी से बी और सी को खोला जा रहा है ना, तो बी को फिर दूसरे घंटे में बंद कर देंगे और किसे खोल देंगे, सी को। यही तो हुआ ना, ये तो कह रहे हैं वो कि बी और सी को क्या कर रहे हैं, बारी बारी से खोला जा रहा है, कब, एक एक घंटे में, ठीक है। एक बार बी को खोला जा रहा है और एक बार सी को, और जो ए है हमारा ये सदैव खुला रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो देखो ए का 1 घंटे का काम कितना है 5, और बी का कितना है 4, फिर ए का कितना है 5, और सी का कितना है हमारा 3, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ गया इनका काम 17। कितना आ गया इनका काम है 17, ठीक है। अब जो 17 काम है इनका, ये कितने, जो 17 टैंक भर रहे हैं ये कितने घंटे का काम है इनका, 2 घंटे का। 2 घंटे का कैसे, 1 घंटा ये हो गया और दूसरा घंटा ये हो गया, ये 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 हो गए, ठीक है। 1 घंटे में क्या किया है, ए और बी ने काम कर रखा है, फिर दूसरा 1 घंटा खत्म होगा, फिर दूसरा घंटा स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें बी को बंद कर दिया, उसमें ए और सी ने काम कर रखा है। तो यानी कि इन्होंने कुल टोटल 2 घंटे में कितना काम कर रखा है, 17 टैंक भर रखे हैं, ठीक है। अब देखो काम कितना है, अब हमें क्या निकालना है काम, ठीक है। तो देखो टोटल काम कितना है हमारे पास 60 है। अब इनके 2 घंटे का काम कितना है 17, तो ये कितने बार कट रहा है 17 से, 17 दूना 34, 17 तिया 51, कितने बार कट रहा है ये 3 बार कट रहा है। और ये जो 17 था हमारे कितने टाइम का काम था हमारे 2 घंटे का, कितने टाइम का 2 घंटे का, तो 2 किसकी गुणा हो जाएगी इसमें 2 की। अगर 3 घंटे का काम होता तो 3 की गुणा हो जाती, तो ये कितना आ गया हमारा 6, ठीक है। अब हमें क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे शेष काम, क्या निकालेंगे हम शेष काम। देखो जो यहाँ पे हमने 60 काटा है पूरा पूरा नहीं कटा था, ये कितने बार कटा था 3 बार, और 17 त्यान 51, यानी कि शेष काम कितना बचा अभी हमारे पास 9। कितना बचा है हमारे पास शेष काम 9 बचा है, ठीक है। अब देखो बचा है कितना है हमारे पास शेष काम 9। अब देखो किसकी बारी है काम करने की, तो देखो सबसे पहले किसने काम किया है, जिसने काम किया है उसी की बारी होगी। जो शेष काम यानी कि ख़त्म करेगा कौन, शेष काम वही ख़त्म करेगा जिसने काम स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले देखो पहले घंटे में अगर हम देखें तो पहले घंटे में किसने काम स्टार्ट किया, ए और बी ने। तो ए और बी कितने हैं 5 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 9, कितना हो गया 9। तो बट्टा मैं कितना कर दूंगी मैं 9, क्योंकि शेष काम कौन ख़त्म करेगा, जिसने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किसने किया है, ए और बी ने। ए का 1 घंटे का काम है 5, बी का 1 घंटे का काम कितना है 4, टोटल कितना हो गया, साथ में काम कर रहे हैं तो 9, तो बट्टा कितना हो गया 9। 9 से ये 9 कट गया कितने बार, एक बार, तो कितना आ गया हमारा 6 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया, 6 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना घंटा हो गया, टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा 7 घंटे का। कितना समय लगेगा हमें टैंकी को भरने में 7 घंटे का, ठीक है। 7 घंटे का कैसे लगेगा आपको समझ में आ गया होगा। 6 घंटा हमने ऊपर निकाल दिया था और शेष जो था हमारा उसमें भी कितना घंटा आ गया था कट के 1, तो ये कितना आ गया हमारा 7 घंटे। यानी कि टैंकी को भरने में कितने समय लगेंगे, तो कितना समय लगेगा 7 घंटे का, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। कितने पाइप लगे हैं, 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इसे 8 घंटे में इसे पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। 2 पाइप हैं,
ठीक है। दो पाइप को हम क्या मान सकते हैं, ए और बी, ये मान सकते हैं। ठीक है। एक टैंकी है, आप ऐसे समझना, एक पाइप क्या है, इसको भरने वाला है, कितने में क्या कह रहा है, एक पाइप इसे 8 घंटे में पानी से भर सकता है। जो ये एक पाइप है इसे हम क्या मान लेते हैं, ए, ये इसे कितने घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। और जो दूसरा पाइप है इसे क्या कह रहा है, 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ये जो दूसरा पाइप है इसे हम क्या मान लेंगे, बी, और ये इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, कह रहा है 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। यदि फिर क्या कह रहा है, पहले लिख लेती हूँ मैं, ए कितने में कर रहा है, 8 घंटे में, और बी कितने में कर रहा है खाली, इसको 5 घंटे में। बी जो है वो खाली करने वाला टैंक है, जो ए है वो क्या है, पाइप से पानी भरने वाला टैंक है। ठीक है। तो देखो, अब मैं इसका अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ये 40। ठीक। अब इसमें बात किसकी की गई है, घंटों की। तो 1 घंटे का काम निकालेंगे अब इसका हम। देखो, ए का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 8 पंचे कितना होता है, 40, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 5 टैंक भरेगा। ठीक है। अब अगर मैं 5 बी का निकालूँ तो कितना आ जाएगा, इसका 5 अट्ठे कितना होता है, 40, यानी कि जो बी है वो 1 घंटे में कितने टैंक खाली कर रहा है, 8। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो देखो फिर उसने क्या बोला है, यदि टैंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, यानी कि क्या हो रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी, ए को भी खोल रखा है, बी को भी खोल रखा है, यानी कि पानी भर भी रहा है और पानी खाली भी हो रहा है, ए से भर रहा है और बी से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दोनों एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना कितना काम करेंगे ये 1 घंटे में, तो कितना काम हो जाएगा इनका 1 घंटे का, देखो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 8, तो कितना आ जाएगा हमारा, -3। अब देखो दोनों साथ काम कर रहे हैं, हमने इन्हें जोड़ा क्यों नहीं, आप ये सोचोगे क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि जो बी है हमारा ये क्या है, टैंक को खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। अगर दोनों टैंक को भरने वाले होते तब तो क्या होता, हमारा जुड़ जाता। लेकिन इसमें क्या है, एक टैंक को भरने वाला है ए, और जो बी है वो क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और इसने एक बात यहाँ पे क्या बोल रही है, यदि टैंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, यानी कि कुल टैंकी कितनी, कुल कितना है, काम कितना है, यानी कि 40 है, 40 में से क्या कह रहा है, ये 3/4 भाग जो है वो भरा है, यानी कि 40 में से 3/4 भाग भरा है, तो कितना हो गया है, 4.40, 10 यानी कि बचा कितना है हमारे पास काम, 30। बस यही 30 काम करना है हमारे पास, कुल काम हमारे पास 40 नहीं है। ठीक है। एलसीएम से हमने कितना निकाल रखा है, 40, ये तो कुल काम था। लेकिन इसमें से क्या है, कह रहा है 3/4 भाग तो क्या है, पहले से भरा है, यानी कि वो तो भरा है, उसे तो हमें कुछ नहीं करना है, उसे तो हम और नहीं भर सकते, यानी कि क्या है हमारे पास, कुल काम कितना है, 30 टैंक का है। ठीक है। तो अब इसी 30 टैंक में हमने करना है जो करना है। ठीक है। भरना भी इसी को ही है, खाली भी इसी को करना है। ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला है, जाए तो टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, जो ये 30 टैंक है इसे जो है कितने समय में खाली कर देगा, खाली करने वाला कौन है इसमें, बी। ठीक है। अब देखो तो काम कितना है हमारे पास, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा हमें इस टैंक को खाली करने में, तो कुल टैंक कितने हमारे पास, 30। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यानी कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 3, कितना आ जाएगा, बट्टा कितना आ जाएगा, -3। तो ये कितने बार कट रहा है, 3 दशम कितना हो गया, 30, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर, 10 घंटे। अगर दोनों पाइप साथ में खोल दिया जाए तो ये कितने समय में टैंकी खाली हो जाएगी, तो कितने समय में टैंकी खाली हो जाएगी हमारे, 10 घंटे में। ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 नल ए बी सी एक टैंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। इन्हें इकट्ठे खाली टैंकी में खोल दिया गया, कौन किन्हें खोल दिया गया, तीनों नलों को, ए बी और सी को। ठीक है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक। तो इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।